तो पिछले एपिसोड में टैन्यू मास्टर सुई को उसके डिमन वैनिशिंग पिल वाले प्रॉब्लम के बारे में बताने लगा था, जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग इन दोनों को ही देख रहे थे, लेकिन बैरियर के लगे होने के वजह से इनको कोई भी बात सुनाई नहीं दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर सुई टैन्यू के नॉलेज से इम्प्रेस हो गया था और फिर उससे कहता है कि शायद तुम केवल इसके कलर और इसके स्मेल से इसके बारे में बता रहे हो, जिस बात से मुझे ऐसा लगता है कि तुम इसके एलेक्सिर के इंग्रेडिएंट के बारे में भी बता सकते हो। जिस पर टैन्यू कहता है कि आपकी बात पूरी तरह से सही है। अब इसके बारे में सुनते ही मास्टर सुई हैरान हो गया था, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं किया था कि टैन्यू इतना ज्यादा टैलेंटेड है, और इसीलिए वो टैन्यू से कहता है मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने कल्टीवेशन लेवल को दबाए हुए हैं, जबकि असल में आपकी कल्टीवेशन फीटल सोल रिल्म के लेवल 9 से भी ज्यादा है। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर सुई टैन्यू के सामने माफी भी मांगने लगा था और उससे कहता है कि शायद मैं आपके बारे में पूरी तरह से नहीं समझ पाया था, और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप इस बात से ऑफेंड मत होना। तब इस पर टैन्यू से कहता है कि आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं अब आपके इस पिल के प्रॉब्लम के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, और इसीलिए आप मेरे बातों को ध्यान से सुनना। यह सुनकर मास्टर सुई भी इसके बारे में जानने के लिए रेडी हो गया था और फिर टैन्यू से कहता है कि आप इसके बारे में बताइए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टैन्यू के टैलेंट से दूसरे मास्टर काफी हैरान होने लगे थे और फिर कहने लगते हैं कि टैन्यू तो अभी बहुत यंग है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि पिल रिफाइनिंग के बारे में उसकी स्किल मास्टर सुई से भी ज्यादा है। तब उसकी यह बात सुनकर उसके बगल में बैठा हुआ मास्टर कहता है कि हुआंगफू होली सेक्ट सच में टियानफा माउंटेन के तीनों सेक्ट का लीडर है, क्योंकि केवल फीटल सोल रिल्म के लेवल 9 वाला एक नौजवान मास्टर सुई के प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टैन्यू मास्टर सुई को उनके पिल वाले प्रॉब्लम के बारे में बताने लगा था और फिर उससे बताता है कि इस मिडिल ग्रेड वाले पिल को रिफाइन करते समय फर्नेस फायर ब्राइट ग्रीन में चेंज हो गया होगा, इसीलिए अगर मेरी यह बात गलत नहीं है तो इस पिल को बनाने के लिए 1000 साल पुराने डीमन हार्ट ग्रास का यूज किया गया होगा। और इतनी बात कहने के बाद वो मास्टर सुई से पूछता है कि क्या मैं सही हूँ, जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात को सुनते ही मास्टर सुई टैन्यू से काफी इम्प्रेस हो गया था और फिर उससे कहता है कि आपकी बात पूरी तरह से सही है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि अब वो उसके सामने इसके लिए सॉल्यूशन भी मांगने लगा था। तब इस पर टैन्यू से कहता है कि डेविल हार्ट ग्रास के पास में फायर एट्रीब्यूट होता है और इसी के साथ उसके फायर के पास में यिन एट्रीब्यूट होता है, जिसके वजह से हाई ग्रेड वाले डिमन वैनिशिंग पिल को परफेक्ट करने के लिए इसका यूज करना बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, क्योंकि इसके वजह से इसकी परेशानी 3 गुना ज्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर इसके जगह पर हमने डिमन स्लेयर स्पिरिट फ्लावर का यूज किया, तब उसके वजह से यह चीज हाई ग्रेड वाले डिमन वैनिशिंग पिल को परफेक्ट करने के लिए काफी होगा। लेकिन तभी इस बात को सुनकर मास्टर सुई टैन्यू से कहता है कि मैं अभी भी इसके बारे में उतना ज्यादा नहीं जानता और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसमें मुझे गाइड करें, क्योंकि डिमन स्लेयर स्पिरिट फ्लावर के पास में भी फायर एट्रीब्यूट है, जबकि उसके फायर के पास में यांग एट्रीब्यूट है। इसीलिए मुझे लगता है कि यह चीज डिमन हार्ट ग्रास के बिल्कुल उल्टी है, और इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह चीज प्यूरिफिकेशन के लिए काम करेगी। तब इसके इस बात को सुनकर टैन्यू उसके पिल को उसके पास में दे देता है और फिर कहता है कि डिमन वैनिशिंग पिल को रिफाइन करने के लिए जिन एलेक्सिर का यूज किया गया था, उनमें से एक लेवल 9 वाला भी एलेक्सिर था, जिसे कि यिन यांग फेरी ग्रास के नाम से जाना जाता है। इसीलिए इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए डिमन स्लेयर स्पिरिट फ्लावर का यूज क्यों नहीं हो सकता। अब इसके बारे में सुनकर मास्टर सुई को टैन्यू की पूरी बात समझ में आ गई थी, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इसे इसके लिए थैंक यू भी कहता है, और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो टैन्यू के स्किल से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस भी हो गया था। इसीलिए वो टैन्यू से कहता है कि अगर आपके पास में मेरे लिए कोई ऑर्डर है, तब आप इसके बारे में जरूर बताइए, क्योंकि मैं इसे पूरा करने के लिए अपना बेस्ट कोशिश करूंगा। तब इसके ऐसे बात को सुनकर टैन्यू भी खुश हो गया था और फिर मास्टर सुई से कहता है कि अभी इसके बारे में मुझे आपसे कोई काम नहीं है, लेकिन अगर आपके पास में कोई और सवाल नहीं है तो फिर आप अपने सीट पर जाकर बैठ जाइए। इसके बाद मास्टर सुई यहाँ पर लगे हुए बैरियर को हटा देता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो सभी के सामने टैन्यू की तारीफ भी करने लगा था और इनसे कहता है कि टैन्यू के पास में तो पिल के बारे में बहुत ही गहरी नॉलेज है, जिसके मदद से इन्होंने मेरे प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर दिया, और इसीलिए मुझे लगता है कि हुआंगफू सेक्ट में आना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। अब इतनी बात कहने के बाद मास्टर सुई भी अपने सीट पर जाकर बैठ गया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर तेनताई भी टैन्यू के नॉलेज से हैरान हो गए थे, जिसके वजह से वो इसके बारे में उससे बात भी करना चाहते हैं, और इसीलिए वो यहाँ पर एक बैरियर भी लगा देते हैं। इसके बाद वो टैन्यू को अपने पास में बुलाकर उससे कहते हैं कि तुम तो सेक्रेड ग्रेड वाले ग्रेट अल्केमिस्ट हो, लेकिन फिर तुम मिडिल ग्रेड वाले डिमन वैनिशिंग पिल के प्रॉब्लम के बारे में कैसे समझ गए। तब इस पर टैन्यू इनके सामने रिवील
रिवील कर देता है कि मैंने इमोर्टल फेरी सेक्ट में आपको ट्रिक किया था, क्योंकि मैंने जब अपने मास्टर से पील स्किल के बारे में सीखा था तब मैं बहुत पहले से ही होली ग्रेड वाला ग्रेट अल्केमिस्ट बन चुका था। अब इसके बारे में सुनते ही मास्टर तेनताई पूरी तरह से हैरान हो गए थे, जिसके बाद टैन्यू उनसे कहता है कि मैंने इसके बारे में आपको पहले इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इसके बारे में मेरे दुश्मनों को भी पता चले और वो इसके वजह से मुझे मारने के लिए मेरे ऊपर अटैक करें। तब इसके इस बात को सुनकर मास्टर तेनताई टैन्यू के ऊपर काफी खुश हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या सच में तुम मेरे जैसे ही सेंट ग्रेड वाले ग्रेट अल्केमिस्ट हो, जिस पर टैन्यू उनको हाँ में जवाब देता है। अब इसके बारे में सुनते ही मास्टर तेनताई इस बात से और भी ज्यादा खुश हो गए थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बैरियर के बाहर वाले लोगों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था और इसीलिए वे लोग भी इसके बारे में अपनी अपनी कुछ बातें करने लगे थे। वहीं मास्टर तेनताई टैन्यू से कहते हैं कि तुम तो अभी इतने यंग हो, लेकिन फिर भी तुम इतने हाई लेवल वाले ग्रेट अल्केमिस्ट बन चुके हो, जिसके वजह से मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे रूप में मुझे एक बहुत ही बड़ा ट्रेजर मिला है, क्योंकि अगर हमने पूरे टियानफा कॉन्टिनेंट में खोजने की भी कोशिश की उसके बाद भी हमें यहाँ पर ऐसा कोई दूसरा नहीं मिल पाएगा जिसके पास में तुम्हारे जैसा ही पील के बारे में नॉलेज हो। इसके बाद मास्टर तेनताई टैन्यू की तारीफ करते हुए उससे कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है और इसीलिए मुझे लगता है कि तुम आने वाले समय में एक बहुत ही बड़े फिगर बनने वाले हो। यह सुनकर टैन्यू इसके लिए मास्टर तेनताई को थैंक यू कहता है, लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि अभी वो इसके बारे में किसी और को नहीं बताना चाहता था और इसीलिए वो मास्टर तेनताई से कहता है कि प्लीज आप इसके बारे में और किसी को ना बताइएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर तेनताई भी इसके लिए मान गए थे और फिर वो टैन्यू से इस मीटिंग को आगे बढ़ाने के लिए कहते हैं। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि लॉन्ग यून सेक्टर का मास्टर भी टैन्यू से किसी चीज के बारे में कुछ पूछना चाहता था और इसीलिए वो सबसे पहले अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मेरा नाम लॉन्ग आयोटियान है और इसके बाद वो कहता है कि मेरे पास में वेपन रिफाइनिंग से जुड़े कुछ प्रॉब्लम है और इसीलिए मैं भी हुआंगफू होली सेक्टर के किसी मिडिल रैंक वाले रिफाइनर से मिलना चाहता हूँ ताकि वे मेरे वेपन रिफाइनिंग वाले प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। अब इसके बारे में सुनते ही मास्टर तेनताई भी इसकी मदद करने के लिए रेडी हो गए थे और इसीलिए वो अपने आदमी से फेरी गेट के वेपन डिवीजन में जाने के लिए कहते हैं ताकि वो वहाँ के चीफ को बुलाकर यहाँ पर ला सके। अब इसके बारे में सुनकर इनका आदमी चीफ को बुलाने के लिए यहाँ से जाने वाला था, लेकिन तभी इसी वक्त टैन्यू मास्टर तेनताई के सामने आता है और फिर इनसे कहता है कि यह प्रॉब्लम तो बहुत ही छोटी है, जिसके वजह से इसके लिए हमें फेरी गेट के चीफ को परेशान करने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद वो आयोटियान से कहता है कि सबसे पहले मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि मैं ही आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूं। जिसके बाद आयोटियान अपने प्रॉब्लम के बारे में टैन्यू को बताने के लिए रेडी हो गया था और इसीलिए वो तुरंत इसके सामने भी आ जाता है। इसके बाद वो अपने असेंशन पेंटिंग स्पीयर को बाहर निकाल लेता है और टैन्यू से बताता है कि मैंने इसके जैसे ही एक साथ में बहुत सारे वेपन बनाए, लेकिन फिर पता चला कि उनमें से कोई भी वेपन किसी काम का नहीं है, जबकि वे सभी मिडिल ग्रेड वाले वेपन हैं। अब इसके बारे में सुनते ही मास्टर तेनताई टैन्यू के बारे में सोचने लगे थे और अब वो जानना चाहते हैं कि क्या टैन्यू वेपन रिफाइनिंग के बारे में भी जानता है। वहीं टैन्यू अब आयोटियान के पास वाले वेपन को अपने हाथ में ले लेता है और वो इसके बारे में जानने के लिए हल्का फुल्का इसके ऊपर टेस्ट भी करने लगा था और इसके बाद वो आयोटियान से कहता है कि अगर मेरी बात गलत नहीं है तो इस स्पीयर को जरूर ही 10,000 साल पुराने मिस्टिकल फ्लेम आयरन से बनाया गया होगा। तब इसके बारे में सुनते ही आयोटियान भी चौंक जाता है, क्योंकि टैन्यू की बात पूरी तरह से सही थी। तब टैन्यू से कहता है कि भले ही तुम्हारा मेथड मिडिल ग्रेड वाले वेपन को परफेक्ट करने के लिए उतना ज्यादा हाई नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा कहा जा सकता है कि तुम इसमें कामयाब हो गए हो। अब इतनी बात कहने के बाद वो इस स्पीयर को आयोटियान के हाथ में वापस कर देता है और उसे कहता है कि तुमने मिडिल ग्रेड वाले जितने भी वेपन बनाए थे उनमें से सभी वेपन डिफेक्टिव थे, जिसका मतलब है कि इसमें केवल एक ही प्रॉब्लम है। अब इसके ऐसे बातों को सुनकर आयोटियान टैन्यू से इसके बारे में बताने के लिए कहता है, जिस पर टैन्यू से कहता है कि सबसे पहले तुम अपने लाइफ के ट्रू फायर को मुझे दिखाओ। यह सुनकर आयोटियान तुरंत अपने लाइफ के ट्रू फायर को बाहर निकाल लेता है और अब इसे चेक करने के लिए टैन्यू भी इसके सामने आ गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके इसके बारे में चेक करने लगा था ताकि उसे पता चल सके कि आखिरकार इसकी असली प्रॉब्लम कहाँ पर है, और इसी तरह से कुछ देर चेक करने के बाद उसे इसके बारे में पता भी चल जाता है। जिसके बाद वो आयोटियान से कहता है कि तुम्हारे लाइफ की असली फायर सोर्स के फायर एट्रीब्यूट के साथ में मर्ज हो गई है और इसके वजह से यह चीज नॉर्मल फायर से 3 गुना ज्यादा हो गई है। इसके बाद आयोटियान अपने ट्रू फायर को अंदर रख लेता है, जिसके बाद टैन्यू से कहता है मैं जानता हूँ कि तुम वेपन रिफाइनिंग में एक्सपर्ट हो, लेकिन तुम अपने इस फायर से जिस किसी भी वेपन को परफेक्ट करने की कोशिश करोगे वे सब केवल डिफेक्टिव प्रोडक्ट के जैसे ही बाहर आएंगे। लेकिन अभी भी आयोटियान
को टैन्यू की बात पूरी तरह से समझ में नहीं आई थी और इसीलिए वो टैन्यू से कहता है कि आखिर आप इसके बारे में कहना क्या चाहते हैं। तब इस पर टैन्यू से कहता है कि तुम्हारे लाइफ की ट्रू फायर फायर एट्रीब्यूट को प्यूरिफाई करती है, लेकिन इसी के साथ वो सेम रैंक वाले आइस एट्रीब्यूट फायर के सोर्स को भी प्यूरिफाई करता है, जिसके वजह से इसके अंदर लगभग 2 गुना या फिर 3 गुने का अंतर आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनते ही सभी मास्टर पूरी तरह से हैरान हो गए थे, क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा था कि टैन्यू को इसके बारे में इतनी ज्यादा डीप नॉलेज होगी, जिसके वजह से इन लोगों को इसके ऊपर यकीन नहीं हो रहा था। और इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना। और अब इस चैनल पर भी हम बहुत ही जल्द 2 लाख मेंबर वाले फैमिली को कंप्लीट करने वाले हैं, तो अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।